दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आपने 2018 के बाद बीएड किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें अगर आपने वोट किया होगा तो आपके वोट की कीमत क्या होती है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का ट्विटर हैंडल हमने इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनको पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम और आप अपनी बात तो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचा नहीं सकते, इसलिए हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे विधायक और सांसद। तो हम अपनी बात प्रतिनिधि के माध्यम से अपने समस्याओं को बताते हैं और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो उस बात को सरकार के उच्च अधिकारियों तक या सरकार के जो मुखिया हैं, ठीक है, उन तक ये बात पहुंचाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थी, बेगुनाह कौन है? जिन्होंने 2018 के बाद नोटिफिकेशन जारी होने पर बीएड किया, को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि देश के इन करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। क्या इन्होंने लेटर में लिखा है ये हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं आप। तो और सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं, लगातार इनके द्वारा लेटर लिखा जा रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, रद्द हुई थी, उसको लेकर के भी इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखे हैं। इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं उस पर लगातार ये अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके पहले भी एक लेटर लिखा गया था, 1 तारीख को ये उद्यम मंत्री को लिखा गया लेटर। इसके बाद यहाँ पर 5 जुलाई जो स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के था, उसको लेकर के भी इन्होंने पत्र लिखा, ठीक है, कि अभी ये उचित नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में विसंगतियां हुई, इसको लेकर के भी इन्होंने 9 तारीख को पत्र लिखा। पेपर लीक जो आपका हुआ था पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के 10 तारीख को लेटर लिखा गया। यानी जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के सक्रिय हैं आपके ये सांसद, जिस भी क्षेत्र से हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नगीना उत्तर प्रदेश से ये सांसद हैं, लेकिन पूरे भारत के बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर इन्होंने पत्र लिखा है। 12 तारीख आप देख पा रहे होंगे। और क्या कह रहे हैं आइए हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक सांसद की ताकत को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या आपके एरिया के आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा या आपने कभी उनको अपनी समस्या को बताने का प्रयास किया? अगर नहीं किया है तो अब आप अपने नवनिर्वाचित सांसद को अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपने हित के लिए आप मांग कर सकते हैं। सही है या गलत है वो फैसला एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट करेगा ही, कर चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ कहा जा रहा है। सादर विदित हो कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जी के सुझाव पर एनसीटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र पर विश्वास करते हुए अपनी बीएड डिग्री को 2 वर्ष के कीमती समय व लाखों रुपए की फीस देकर हासिल किया। उक्त राजपत्र में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लिखित था कि 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे, बशर्ते उन्हें अपनी शिक्षक नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी राजपत्र के अनुसार ही जब देश भर में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीएड डिग्री या तो पूर्ण कर लिया था या पिछले सत्र में प्रवेश लेकर अभी भी पूर्ण कर रहे हैं, एनसीटी नियमावली द्वारा ही प्राथमिक शिक्षक पद पर योग्य होने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रहे केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 को हम अपने बाल विकास व मनोविज्ञान के गहन अध्ययन, ज्ञान व अनुभव से बेहतरीन नंबरों से पास भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उक्त राजपत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एनसीटी ने एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम नहीं किया। तो गलती किसकी है? एनसीटी की है, साफ तौर पे साबित हो रहा है। बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की मांग पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देश पत्र का पालन करते हुए उक्त राजपत्र को जारी किया। देश के सर्वोच्च संस्थाओं की उक्त गलतियों की सजा अब इन अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होकर भुगतनी पड़ रही है। अर्थात सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अचानक अयोग्य ठहरा दिया है। वर्तमान
ठहरा दिया गया है। वर्तमान समय में चल रही भर्ती प्रक्रिया से भी इन्हें वंचित करने का काम किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिक्षक बनने के सपनों की संस्थानिक हत्या केंद्र सरकार, एमएचआरडी और एनसीटी द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। बिना अपराध के ही सभी बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के जीवन व भविष्य को पूर्णतः बर्बाद बनाने का काम वर्तमान सरकार में निरंतर हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित होने के बाद सभी बीएड अभ्यर्थियों के सामने शिक्षक बनने का कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। इसका कारण है लाखों बीएड अभ्यर्थी का टीजीटी पद के लिए स्नातक डिग्री यानी बीए और बीटेक, बीकॉम एवं अन्य विषय में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनता है। 2018 से 2023 तक बीते वर्षों की इनकी पढ़ाई लिखाई बीएड, यूपी टेट, सीटेट, अन्य राज्यों के टेट में लगे कीमती समय, ऊर्जा, भावनाओं, स्वयं व परिवार के सपनों सहित उनमें लाखों रुपए के खर्च को एक झटके में बर्बाद करने का काम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा ही किया गया है। बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने के लिए छात्रों के लिए शैक्षणिक ऋण को वह अभी भर भी नहीं पाए थे कि उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया, जिससे हताश व निराश होकर कई अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को अंधकार की ओर देखकर आत्महत्या के रास्ते का चुनाव किया, जो संस्थानिक हत्या के समान है। आपसे सवाल ये है कि इनके साथ भयंकर रूप से हो रहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण, उत्पीड़न का जिम्मेदार आखिर देश की कौन सी संस्था, मंत्रालय या सरकार है? सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के पहले ही जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों केवीएस व बीपीएससी में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी आवेदन किए, परीक्षा दिए, अच्छे नंबरों से पास भी हुए, लेकिन उन भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को वंचित करके उनके शिक्षक बनने की एकमात्र उम्मीद को भी छीन लिया गया। अब सवाल यह है कि 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक जब एनसीटी का उक्त राजपत्र अपने कानूनी रूप में अस्तित्व में था, उसी के अनुसार बीएड के शैक्षिक सत्र को पूर्ण करने वाले या वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सजा क्यों भुगतें और आखिर उन्हें आखिर किस गुनाह की सजा दी जा रही? भारत के राजपत्र पर भरोसा करके इन्हें इतनी कठोर सजा देना कहाँ का इंसाफ है? देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों के गरिमापूर्ण जीवन जीने और अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर संस्थानिक हमला क्यों किया जा रहा है? इन अभ्यर्थियों ने समय समय पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को सभी जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं व अधिकारियों के समक्ष रखा, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक इनके संदर्भ में कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीते 22 सितंबर 2023 को एनसीटी सचिव और संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान वर्तमान में बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के 7 सदस्यीय टीम से हुए आधिकारिक वार्ता में इन्हें पीआरटी में पुनः शामिल करने का जो भरोसा दिया गया था उसका पालन उक्त संस्था ने अभी तक नहीं किया। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इन देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समस्या का न्यायोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रतिनिधि के द्वारा आवाज़ उठाई गई है। हालांकि इसमें डीएलएड वाले कहेंगे कि ये गलत है, बीएड वाले कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों का अपना अपना विचार हो सकता है। आपकी गलती नहीं है, ना डीएलएड कैंडिडेट की गलती है, ना बीएड की गलती है, एनसीटीई की। एनसीटीई की सज़ा कैंडिडेट को क्यों मिले? भाई जिसने 2018 के बाद बीएड किया उसकी क्या गलती है इसमें? आप लोग बताइएगा, जो लोग डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो लोग बताइएगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से आपस में लड़े ना। आप लोग कमेंट में सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी बात प्रतिनिधियों तक पहुंच सके।